राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर आभूषण टोपी के ऊपर बातचीत करेंगे। आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इस वीडियो में आभूषण से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम के अकॉर्डिंग बनते हैं, प्रश्न पूछने की प्रकृति, उनको हल करने के तरीके, पूरी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। केवल कला संस्कृति के अंदर कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके लिंक जोड़ करके सही तरीकों से व्यवस्थित रूप से उनको याद किया जाता है। अब रही बात आभूषणों की, तो आभूषणों से संबंधित जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो निमन में से गले का आभूषण नहीं है, निमन में से नाक का आभूषण है, या वो मिलान करवा देता, सुमिलित करें 4 आभूषणों के नाम, फिर नाक, कमर, गला, पैर दे दिए जाते हैं, फिर उनमें से अपने को मिलाने होते हैं। यानी आभूषण टोपी की बात करें तो इनके प्रश्नों की जो प्रकृति है, इस प्रकृति को आपको समझना पड़ेगा। प्रकृति किस प्रकार की है, विशेष करके ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें ज्यादा तथ्य आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा मैं पीपीटी के ऊपर टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगा, कारण अपना टाइम भी खराब ना हो और इस 1 घंटे से कम की क्लास के अंदर ये टॉपिक हमेशा के लिए अपना क्लियर हो जाए। आप चाहे किसी भी भर्ती के अंदर बैठेंगे और कला संस्कृति में यदि ये टॉपिक पूछा जाएगा तो इससे बाहर फिर कुछ भी नहीं जाएगा। पूरे प्रश्नों का समावेश, यानी जहां तक प्रश्न बन सकते हैं वो पूरे के पूरे मैंने इस चैप्टर के अंदर कवर कर लिया है। तो प्रकृति, तथ्य, ये इनके ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ आभूषण ऐसे होते हैं जिनसे जुड़े हुए कुछ विशेष नाम पूछ लिए जाते हैं, विशेष फैक्ट इनके बारे में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको अपने को तैयार करने हैं। आभूषण याद करवाने के लिए मैं कुछ साधारण शब्दावली, विशेष शब्दों का प्रयोग करूंगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बतवा रहा हूं, जैसे एक आभूषण आता है कि मावठी या मावटी, ये आभूषण आता है कि कहां पहना जाता है, तो अब इसके लिए लिंक जोड़ेंगे अपन मां से माथा, मावटी मां से माथा, ये माथा में यानी सिर में पहना जाता है मावटी। अपन इस प्रकार के कुछ तरीके अपनाएंगे, क्योंकि देखो शब्दों का भंडार ज्यादा है। आप यूं आभूषणों के नाम देखने जाओगे 304 आभूषणों के नाम मिल जाएंगे, 300 से 400 आभूषणों के नाम मिल जाएंगे। और बात यह है, परीक्षा में अधिकतम आज दिन तक 101 आभूषणों के नाम इधर उधर घूमे हैं। आप यदि इनको व्यवस्थित रूप से याद कर लोगे तो ये ऑप्शन में टालना बहुत आसान हो जाते हैं, इतने ज्यादा टफ ये नहीं है। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखें, पूरा समझें, और जो मैं शब्द दूंगा, ट्रिक दूंगा, आपको बढ़िया जबरदस्त ट्रिकें दूंगा, जिससे आपका हमेशा के लिए ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आपको डरने की जरूरत इसमें नहीं है, ये पूरा टॉपिक चुटकियों में हल होगा। बस हिम्मत आपको पूरे टॉपिक देखने की रखनी है, तो पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। तो पीपीटी के ऊपर अपन चलते हैं, प्रश्नों की अपन बातचीत करते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं। मैं यहां कुछ फैक्ट है जो सामान्य तौर पर इनको पूछे जाते हैं। अब जयपुर प्रारंभ से ही आभूषण निर्माण और रत्नों के व्यवसाय हेतु विश्व प्रसिद्ध रहा है। आप समझिएगा, अपने राजस्थान में यदि आभूषणों के निर्माण हेतु, रत्नों के निर्माण हेतु सबसे प्रसिद्ध कोई शहर है तो जयपुर है। कहा जाता ना, जयपुर जयपुर, जयपुरियो तो जयपुर है, चुंदड़ी लाओ तो वहां से, आभूषण लाओ तो वहां से। जयपुर के अंदर एक जो विशेष मार्केट है आभूषणों को, उसको जोहरी बाजार कहा जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है, जोहरी बाजार, जोहरी बाजार, जोहरी मार्केट। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। जयपुर हीरे, मोती, पन्नों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, और इसमें प्रश्नोत्तरी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाथ द्वारा जो अपनी जगह है, नाथ द्वारा समझना, चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा नाथ द्वारा की एक कला चलती है जिसको कहते हैं तारकासी, एक कला चलती है जिसको कहते हैं तारकासी। बेटा समझते जाना, तारकासी जो नाथ द्वारा की कला प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, धातु के, चांदी के पतले पतले तारों से कलात्मक आभूषण बनाए जाते हैं। चांदी के पतले पतले तार, उन तारों से कलात्मक आभूषण बनाए जाते हैं, उस कला को तारकासी कहा जाता है। तो ये नाथ द्वारा अपने आप में आपको याद करना है। जयपुर याद करना है, राजस्थान में हीरे मोती आभूषणों के लिए जो विश्व प्रसिद्ध जो अपना शहर है वो जयपुर है। चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध शहर जो है वो अपना नाथ द्वारा है। लेकिन एक क्षेत्र अपना और है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला
और थेवा कला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है प्रतापगढ़। बेटा याद रखना प्रतापगढ़ है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? प्रतापगढ़ है। यह भी ध्यान रखना है। थेवा कला में क्या है? कांच के ऊपर सोने के सूक्ष्म कलात्मक सुंदरतम चित्रकारी करना, थेवा कला वहां का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। हस्तकलाओं के अंदर ये चैप्टर पढ़ेंगे। अभी अपन आभूषणों की कुछ बातें कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से आभूषणों का प्रचलन चला आ रहा है। आभूषणों का प्रचलन आज से नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता जो आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता, उस टाइम में भी पुरुष और महिलाएं आभूषण पहनते थे, और वो विशेष करके मिट्टी के या हल्की धातु के बने हुए आभूषण हुआ करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित देखें तो अपने राजस्थान में कालीबंगा में आहड़ सभ्यताओं के दौरान लोगों के द्वारा आभूषण पहने जाते थे। अपने राजस्थान की बात करें प्राचीन काल में तो कालीबंगा और कालीबंगा के साथ साथ आहड़ जो सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता से भी आभूषण के अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। लास्ट तक देखते जाइएगा। ये तो प्रारंभिक दौर है। आगे अपन गले के, कान के, हाथों के, पैरों के आभूषण और उनके जबरदस्त ट्रिक जिनके माध्यम से ये चीजें पढ़ेंगे। पूरा ये एक क्लास आपने देख ली ना तो आपको यूं लगेगा कि रियल में इस प्रकार से यदि चीजों को तैयार किया जाए, इस प्रकार का निचोड़ सार हमें मिले जहां हमें अलग अलग भटकने की जरूरत ना पड़े, पूरा का पूरा मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये यहां से मिले। राजस्थान में बच्चों के हाथ और पांव के कड़ों को कुडलिया कहा जाता था, कडुलिया कहा जाता था, क्योंकि देखो छोटे बच्चों को अपन बहुत बढ़िया ढंग से रखते हैं। छोटे बच्चों को अपने काले धागे बांधते हैं, काजल निकालते हैं, तिलक लगाते हैं काले रंग का, गले में काला धागा बांधते हैं, फिर आभूषण उनको पहनाते हैं। छोटे बच्चों को बहुत श्रृंगार के रखते हैं, तो कडुलिया इनको पहनाया जाता है। अब अगली स्लाइड पे देखते हैं। बच्चों के कंठ में हंसुली, अब हंसुली गले में पहनी जाएगी। हाथ पांव में कड़े तथा कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते थे, बच्चों को पहनाए जाते थे। अगला पॉइंट देखिए, बच्चों के पांव में जांजरिया या पेजानी पहनी जाती। पेजानी कहां पहनी जाती है? पैर में। छोटे बच्चों को अपन पहनाते थे, यह ध्यान में रखना है। कुड़क, कुड़क बच्चों के कान में पहनाए जाने वाला सोने या जस्ते का आभूषण है। ठोस सोने की कुड़क होती है वो मुर्की कहलाती है। ठोस सोने की कुड़क वो क्या कहलाती है? मुर्की कहलाती है। ये सामान्य चीजें, इनको थोड़ा बहुत देखना, इनको ध्यान लगाना। इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभार कोई बन जाए तो अपने इसको कवर कर रहे हैं। 2 मिनट के अंदर इन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ना है। नजरिया जो आभूषण है, नजरिया आभूषण बच्चों के गले कंठ के श्रृंगार है जिसमें गांठ गुमड़े नहीं होते। नजरिया आभूषण गले में बांधा जाता है, जिसमें यूं काले वाले धातु वातु लगा करके बांधा जाता है ताकि बच्चे को कोई गांठ गुमड़े ना हो, कोई नजर ना लगे, उसको कहते हैं नजरिया आभूषण। बच्चों को गले में पहनाया जाता था। यह बहुत पूछा जाता था नजरिया आभूषण, तो यह नजरिया थोड़ा ध्यान में रखना। अगली स्लाइड पे जाते हैं। अब जो अपन आभूषण शुरू कर रहे हैं वो पूरे महिलाओं के आभूषण रहेंगे और इनको जबरदस्त तरीकों से याद करेंगे। अब एक बात ध्यानपूर्वक आप सुनना बेटा, आभूषण अपने को पढ़ना है। अधिकतम आभूषण अपन जब बोलेंगे या मैं नाम बोलूंगा तो आपको याद रहेंगे। विशेष करके यदि 50 आभूषणों के नाम आ गए तो मैं आपको कह सकता हूं कि 30-35 आभूषण ऐसे होंगे जो आपको क्लियर कट याद है वो कहां पहना जाता है। कुछ आभूषण ऐसे आते हैं जिनको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है और उनके लिए मैं ट्रिक दूंगा, उनके तरीके दूंगा, उनको आपसे विशेष रूप से मनन करना है, सुनना है। इस वीडियो में पूरी क्लास आपको केवल देखनी है और सुननी है। ये पीडीएफ आपको अपने आप मिल जाएगी। पीडीएफ ऐप के अंदर आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है, और वहां से आप डाउनलोड करके इस चीज को बाद में लिख लेना, लेकिन पहले वीडियो को देखना। इस वीडियो में मैं केवल समझने का काम कर रहा हूं, आपको समझते जाना है लास्ट तक, और फिर आप वीडियो पूरा खत्म होने के बाद में पीडीएफ में से आप ये नोट्स उतार लेना, जो 15-20 मिनट आपको लगेंगे, ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। तो आभूषण में अपन सबसे पहले सिर के आभूषण देखेंगे। सबसे पहले कौन से आभूषण? सिर के। जो सरल है उनका तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन जो विशेष है उन आभूषणों के बारे में अपन पूरी बातचीत करेंगे, तन मन से बातचीत करेंगे और उनको अपन समझने का प्रयास करेंगे। टिकड़ा, अब देखो टीका टिकड़ा कहां का है? सिर का है, तो इसमें अपने को डरने की जरूरत है नहीं, टीका टिकड़ा सिर का है। फतपेश, फतेह, फतेह फतेह करने के बाद में सिर पे मुकुट धारण किया जाता, फतपेश सिर का है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे मोस्ट जो है ना, सबसे मोस्ट है वो है आभूषण है मेमन। ध्यान रखना, ये बेटा सबसे महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण होगा उसको मैं हाईलाइट कराऊंगा, ध्यान रखना। मेमद माथे का है, मेमद माथे का है, सिर का आभूषण है और अपने लोकगीतों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। लोक
गीतों में, लोक गीतों में लोकप्रिय, लोकप्रिय, ध्यान रखना, लोक गीतों में सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय है वो अपना कौन सा है, मैं लोकप्रिय, ध्यान रखना, लोकप्रिय। ये पूरा छोटा करके थोड़ा लिख देता हूं, इसको छोटा करके लिख देता हूं, ये ठीक रहेगा। लोक गीतों में लोकप्रिय, लोकप्रिय, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा लोकप्रिय आभूषण कौन सा है, मेहमद है। लोक गीतों में लोकप्रिय आभूषण मेहमद है, मोस्ट है। मावटी बहुत मोस्ट है बेटा, मावटी याद रखना, मावटी, मां, मावटी, मां से मथा, मावटी कहां का आभूषण है, सिर का, मावटी मथा, ध्यान रखना है, ये याद रखना है। मांग फूल, मांग कहां भरी जाती, सिर में, तो सिर का आभूषण हो गया, मांग की जगह ये मांग फूल आभूषण आता है। दामिनी, ये थोड़ा ध्यान कर लेना, दामिनी जो है, ताबीत जो है, ये सिर के आभूषण है। सांद सूरज, सांद सूरज तो देखो ये सांद और सूरज जैसी आकृति के होते हैं, जो आप संदर्भ भगवान के मस्तक पे चंद्रमा देखो यहां बनी रहती है, इसी प्रकार से आभूषण यहां लटकते हैं, सांद और सूरज आकृति के होते हैं। सांद सूरज आप मस्तक के अलावा कहीं धारण नहीं कर सकते हो, यानी मैंने सिर और मस्तक ललाट के आभूषण एक साथ लिए हैं। सांद सूरज मोस्ट है। रखड़ी, बोरला, बोर, जिसको बोर कह सकते हो, बोर कह सकते हो, तो ये सब सिर के आभूषण है, तो ये गलत होगा नहीं। रखड़ी, बोरला, बोर गलत होगा नहीं। टीडी भड़का देखो, टिकड़ा, टीडी भड़का, टीका, ये सब सिर के आभूषण है। शीश फुल खुला लिखा पड़ा है, सिर का है। सांकली सिर का है, ताबीत सिर का है। इसके साथ एक चीज मैं आपको और दे रहा हूं, ध्यान रखना, गोफण मैं दे रहा हूं आपको। गोफण, एक तो गोफण होती है पत्थर मारने के लिए, पक्षियों को उड़ाने के लिए खेत से। एक गोफण होती है, ये गूंथा जाता है बालों के साथ में, गूंथा जाता है बालों के साथ में, ध्यान रखना, इसको गूंथा जाता है बालों के साथ में, सांकली के साथ में, ध्यान रखना, तो वो गोफण एक आभूषण है। तो सिर के आभूषण में आपको याद रखना, फतपेश, मेहमद, मावटी से माथा, दामिनी, सांद सूरज, ये आपको ध्यान में रखना है। और गोफण, लोक गीतों में सबसे लोकप्रिय आभूषण कौन सा हुआ, मेहमद हुआ। मावटी कहां पहना जाता है, माथे में, सिर में, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अब अपन पढ़ेंगे नाक के आभूषण। बेटा नाक के आभूषण बहुत जबरदस्त है, पूछे जाते हैं, पढ़ लिया सुन लिया ना, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। आभूषण किसके हैं, नाक के, नाक के, ध्यान रखना, नाक के। इसमें बहुत सारे लिंक जोड़ जोड़ के बताऊंगा, उनको पढ़ना है। नथ आपके कभी गलत होगी नहीं, नाक में है। कांटा आपके कभी गलत होगा नहीं, लेकिन ये सबसे मोस्ट है भाई, इसको सौंप को वेरी मोस्ट करना है, ये मैं तरीके बताऊंगा। बेसरी को वेरी मोस्ट करना है, भोगली को वेरी मोस्ट करना है, और चुन्नी इसको वेरी मोस्ट करना है, ये पूछा जाता है। इसके बाद में सबसे मोस्ट है आपके बुलाक, और उसके बाद है वारी। ये आभूषण जो मैंने टिक किए हैं, इनके मैं आपको 100 ट्रिक्स बता रहा हूं, इनके लिंक जोड़ रहा हूं, इनको ध्यानपूर्वक सुनना। यहां से प्रश्न बहुत बढ़िया पूछे जाते हैं। इनमें देखना, सौंप, सौंप आभूषण आया है। दो आभूषण में तुलनात्मक आपको लिखवा रहा हूं, एक सौंप होता है और एक सूप होता है। एक सौंप होता है जो नाक का होता है, सूप होता है वो दांत का होता है। मेख होती है, दो दांतों के बीच में जड़ी जाती है, उसको सूप कहते हैं। सौंप नाक, सौंप नाक, सूप दांत, सूप, सूप दांत, कोई चीज दांतों पकड़ के सूंपते हैं, टिकड़ी विकड़ी कुछ भी मान लो, सूप दांत, सूपना, ये दांत हो जाएगा। नथ कांटा, अब सौंप हो गया, ध्यान रखना। बेसरी, बेसरी में शब्द क्या लिखा, बे, 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 बे से बेशरम, बेशरम, बेशरम होता है नाक कटने पर, याद रखना है। बेसरी, बेसरी आदमी बेशर्मा होता है नाक कटने पर, तो बेसरी नाक का, बेसरी बेशरम पकड़ लो, ये याद करने का लिंक है। बेसरी बेशरम, बेशरम आदमी होता है नाक कटने पर। भोगली, अब भोगना फूटिया जना बेशरम हो, भोगली। चुन्नी, ना के चूना लगाना, चूना, चूना ना के लगाया जाता है, चुन्नी, चुन्नी परफ्यूम लगता है आज के दिन में ना, चुन्नी के परफ्यूम लगा के, तो आपको याद क्या करना है, चूना लगाना। चूना कहां लगाते हो, नाक के, तो चुन्नी आभूषण कहां का हो गया, नाक का। भंवरिया, ये विष्णुई महिलाओं का आभूषण है, ये विष्णुई महिलाओं का, विष्णुई महिलाओं का आभूषण है, ध्यान रखना, विष्णुई महिलाओं का आभूषण है, इसको ध्यान रखना है। फिणी, फिणी नाक का है,
गलत होगा नहीं, फिणी नाका है। बुलाक, ये गजब चीज है। देखो बुलाक में यदि आप ला देखोगे, बुलाक में ला को आप यदि ना करोगे तो पीछे तो कहां पड़ा है, नाक, नाक हो जाएगा बुलाक, बुनाक, बुलाक, बुनाक। तो बुलाक कहां का हो गया, नाक का, बुलाक, बुनाक, ये हो गया सीधा। वारी, अब देखो बेसरी वारी सीधा याद करना है कि बेशरम होने की वारी आई, बेशरम होने की वारी आई, वारी वारी वारी, बेशरम, बेसरी, वारी, भोगली, चुन्नी, सौंप, ये सब बुलाक, ये ना के आभूषण है। अब इनके और क्या तरीके लोगे, बेसरी, बेशरम याद रख लो, बेशरम को भोगली से मारो, भोगली भंगुली से मारो, चुन्नी, चुन्नी चूना लगाओ नाक के, और बुलाक, बुनाक, और वारी हो गया नकेसर। अब देखो नकेसर में ये नक, नाक ये अपना पड़ा है नकेसर, नकेसर में न और क पड़ा तो नाक अपने आप हो गया। तो ये आभूषण नथ, कांटा, सौंप, बेसरी, भोगली, चूनी, ये पूरे आभूषण नाक के हैं। भंवरिया, फिणी, बुलाक, वारी, नकेसर। ये बुलाक बहुत मोस्ट है, वारी बहुत मोस्ट है, बेसरी बहुत मोस्ट है, ये सौंप बहुत मोस्ट है। ये बार बार पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको एक लिंक के साथ बढ़िया तरीके से तैयार करवा दिए हैं। आप यदि इन चीजों को लिंक जोड़ करके बिल्कुल देसी अंदाज में व्यवहारिक रूप से पढ़ोगे और दिमाग में उतारने की कोशिश करोगे, फिर परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से नाक का आभूषण नहीं है, तो एक एक चीज अंगुलियों पर रहेगी। क्या दिक्कत है कि ये भी गले का है, ये पैर का है, ये वहां का है, ऑटोमेटिकल चीजें राइट हो जाती है। सब याद कभी नहीं होता है, दिमाग में इनको उतारना पड़ता है। आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अभी अपन पढ़ेंगे कान के आभूषण, तो जबरदस्त है भाई कान के आभूषण। कान के आभूषणों में बहुत पूछा जाता है। कान के आभूषणों में देखिए अपन अंगूठिया, बारेट, माकड़ी, टोटी, झूमर, झुमका, झेला, जमेला, ओगनिया, लटकन, पाटीसुलिया, बाली, मोर कवर, सुरलिया, पीपल पत्रा, फिर एरंग पत्ता, भुचारिया और झूठना, इतने पढ़ेंगे। ये सब रहेंगे यहां, आपको बढ़िया ढंग से दिख जाएगा, सुनते जाना है। फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उस पीडीएफ से आपको लिख देना है। शब्दों पे गौर करिए, इन चीजों को आप समझिए, आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको कि ये चीजें रियल में हमारी एक ही क्लास में संपूर्ण पूरा सार क्लियर हो गया। फिर आपका मन पड़े वहां से आप प्रश्न उत्तरी मिलाओ, दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर देखिए, मैं कुछ लिंक बताऊं, पहले कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं आपको। ये जो चार आभूषण है ना, इन चारों का एक फॉर्मूला आप देखिए। इनके लिए आपको याद करना है झूमर, झुमका, झेला, सब कान में जमेला, सब कान में जमेला। ये जबरदस्त ट्रिक है भाई, सब कान में जमेला। झूमर, झुमका, झेला, सब कान में जमेला। यानी यहां से देखो, इस फॉर्मूले से आप देखो क्या क्या निकल रहा है। झूमर आभूषण, झुमका आभूषण, झेला आभूषण और जमेला आभूषण, ये चार, और ये सब कहां जम रहे हैं, कान में। तो ये कान के आभूषण हो गए। सूत्र देखो, झूमर, झुमका, झेला, सब कान में जमेला। झूमर, झुमका, झेला, सब कान में जमेला, ये सब कान के झमेले हैं, ध्यान रखना। झूमर, झुमका, झेला, इन चार का हो गया। अब मैं एक और फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, इन तीन का देखिए, मोर, कंवर, सुरलिया और पीपल पत्रा। अब इनका आप देखिए, इनका आप देखिए, मोर, कंवर, सुरलिया, पीपल पत्रा, इनके बारे में देखिए। इनका एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको। यहां पे देखिए, मोर, पीपल के नीचे, पीपल के नीचे सुरीली आवाज में सुनाता है, सुनाता है। ध्यान रखना बेटा, सुनाता है, सुनाता है, ये पूछा है। मोर से आभूषण बन गया मोर कंवर, मोर से आभूषण कौन सा बन गया, मोर कंवर। पीपल से बन गया पीपल पत्रा, मोर से मोर कंवर, पीपल से पीपल पत्रा। सुरीली से बन गया सुरलिया, सुरलिया। सुनाता है, किससे सुनते हैं अपन, कान, कान से। तो मोर, कंवर, पीपल पत्रा, सुरलिया, ये तीनों आभूषण कान के हो गए। मोर पीपल के नीचे सुरीली आवाज में सुनाता है,
सुनाता है। सुनते किससे हैं? कानों से। तो ये 3 आभूषण मोर, कंवर, सुरलिया, पीपल पत्रा खूब पूछा जाता है। शब्दों के साथ खेलना है, शब्दों के साथ। झूमर, झुमका, झेला, सब कान में जमेला। अब देखिए यहां एरंग पत्ता देखो आपका गलत होगा नहीं, बाकी वाले बताऊंगा। भूचारिया और झूठना ये 2 बहुत मोस्ट है, इनकी मैं चीजें बता रहा हूं, इनको आप समझिए। एक तो है ये भूचारिया और एक है आपका झूठना। भूचारिया और झूठना, इनके लिए याद क्या रखना है? झूठ सुन सुन के भूचाल आ गया। झूठ सुन सुन के भूचाल आ गया। अब सुन सुन के, सुनते किसे? कानों से। झूठ सुन सुन के, झूठ से आभूषण बना झूठना, सुन सुन के कान, और भूचाल आ गया भूचारिया। तो एक लाइन याद रख लो, झूठना और भूचारिया कान के आभूषण है, यह ध्यान रखना है। तो यहां पे एक लाइन थोड़ी सी मैं लिख देता हूं, झूठ झूठ सुन सुनकर भूचाल आ गया। भूचाल आ गया, ये बाद में बेटा लिख देना, ये सब कुछ हो गया। झूठ सुन सुनकर भूचाल आ गया, तो यहां पर झूठना और भूचारिया भी कान की हो गई। मोर, कंवर, सुरलिया, पीपल पत्रा कान की हो गई। झूमर, झुमका, झेला, सब कान में जमेला, ये भी हो गए। अब और पढ़ते हैं अपन। और देखिए ये अ पे है ना, ये कान के आभूषण, जैसे अंगूठिया, ओगनिया, ये देखो ये अंगूठिया और ये ओगनिया। तो अब ओगनिया, बोगनिया, बोगना कौन होता है? जिसको सुनाई ना दे। ओगनिया, बोगनिया, अंगूठिया, ओगनिया, ये कान के आभूषण। बारेट, बहरा, बारेट, बहरा, जो बहरा होता है उसको सुनाई नहीं देता है, बारेट भी कान का। लटकन मोस्ट है, ध्यान रखना, लटकन बहुत पूछी जाती है। लटकन मोस्ट आभूषण है लटकन, क्योंकि कान में डालोगे वो चीज लटकेगी, लटकन है, लटकन है। माकड़ी, माकड़ी, मक्खियां बैठती कान पे, माकड़ी कान का है। पाटी सुलिया, इसमें लिखा पड़ा सुलिया यानी सुन लिया, पाटी सुलिया, सुन लिया, ये कान का आभूषण है। टोटी और बाली, ये भी कान के। अब देख लो ये कान के आभूषण हो गए। अब मैं नाम बोल देता हूं, पूरे रिपीट कर देता हूं, इनको याद कर लेना। पूरी बातें जो बताइए उनको सुनना, मनन करना, ये चीजें आपकी कभी जिंदगी में गलत नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वहां टालने में आसानी रहेगी, क्योंकि देखो हम पढ़ाते तब टीचर्स का क्या पढ़ाने की विचारधारा रहती है कि भी मैं बच्चों को इतना सार दे दूं कि फिर उनको अलग अलग भटकने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने आज दिन तक परीक्षा में जितने भी आभूषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको पूरा इस मेरे नोट्स के अंदर समाहित है, हर चीज की स्टडी की हुई है और फिर इनके सार को डाला गया है, ताकि 99% प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, इनसे बाहर जाता नहीं। यदि जाएगा तो इतना पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो अपन वो भी एक आधा पर्सन कोई इधर उधर बैठेगा तो अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस नॉलेज के आधार पर अपन टाल सकते हैं। इन चीजों को भी अपने को ध्यान में रखना है। अंगोटिया, बारेट, माकड़ी, टोटी, झूमर, झुमका, झेला, जमेला, ओगनिया, लटकन, पाटीसुलिया, बाली, मोर कंवर, सुरलिया, पीपल पत्रा, भूचारिया, एरंग पत्ता, झूठना, ये सब कान के आभूषण हैं जो बढ़िया ढंग से आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब अपन पढ़ेंगे गले के आभूषण। अभी जो आभूषण अपन पढ़ेंगे वो कौन से रहेंगे? गले के आभूषण। अब गले के आभूषण से संबंधित मैं कुछ बातें बता रहा हूं, इन बातों को आप ध्यानपूर्वक सुने। गले के आभूषण में जो आभूषण गले में पहने जाएंगे, तो गले वाले आभूषण या तो ये लटकने वाले होंगे, झूलने वाले होंगे, या हार के रूप में होंगे, या माला के रूप में होंगे। जितने भी हार आए, जितने भी माला के नाम आए, जितनी भी चीज झूलने हिलने वाली आए, तो वो सब के सब गले में कर देना। इसके अलावा कोई रहेगा तो मैं उसका दे दूंगा ट्रिक। आपको डरने की जरूरत नहीं है, गला भर दो, गला भरा पड़ा है आभूषणों से, खूब सारी चीजें हैं। तिमड़ियां कभी गलत नहीं होगा बेटा, तिमड़ियां, क्योंकि तिमड़ियां के बिना तो कई बार तो बारात वापस आ जाती थी यदि बढ़िया तिमड़ियां लेके नहीं जाते थे। आज के दिन में आड है उसकी जगह। बजटी मोस्ट है भाई, बजटी, बजटी बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना। बजटी, बजता क्या है? गड़ा। बजटी आभूषण गले का बजता रहता है, गड़ा, बजटी, गड़ा, ये ध्यान रखना। कंठ श्री, कंठ लिखा पड़ा है, गलत होगा नहीं, छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। जो कंठ के नाम से आएगा वो याद नहीं करूंगा। मादलिया, ये मोस्ट आभूषण है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया कि मादलिया आभूषण पहना जाता है। अब मादलिया का तरीका देखो, अपने सिर दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, हजारों प्रकार के दर्द होते हैं, तब अपन जाते गोली लेके आते हैं और वो गोली लेते हैं गांव में बूढ़े लोग, और अपनी स्थानीय भाषा में उसको मादलिया कहते हैं। उस गोली को अपन गले से लेते हैं, मादलिया गले से, मादलिया गले से। मादलिया ध्यान रखना है। खुंगाड़ी गजब का चीज है, खुंगाड़ी शब्दों पे खुंगाड़ी, गाड़ी से गाड़ी, खुंगाड़ी में गाड़ी, गाड़ी निकलती है गले से, तो खुंगाड़ी में क्या ध्यान रखना है? गाड़ी।
खुंगाली से गाड़ी, गाड़ी गले से निकलती है। पंस लड़ी, 5 बार लड़ी, गड़ा पकड़ पकड़ के 5 बार लड़ी, पंस लड़ी। हंसली, हंसली हंसती किससे? गड़े से, तो ये भी ये दिक्कत होगी नहीं। ठुसी मोस्ट है, ठुसी ठुसी ठुसी। अपन जब खाने पे जाते हैं ना, भोजन पे जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तब अपन ठूस ठूस के भरते हैं। ठुसी यानी ठूसना, गले में ठूस ठूस के भरना। ठुसी ठुसना, गले में। ठुसी ठुसना, गले में। गल पट्टियो, गले की पट्टी, गलत नहीं होगी। तुलसी एक माला होती है, गलत होगी नहीं, गले में। निम्बोली, निम्बोली भी गले में जाएगी, निम्बोली गले की है। मंगलसूत्र, कोई गलत नहीं करेगा, मंगलसूत्र भी गले का है। मंडली, याद नहीं रहे तो याद रख लेना, मंडली मोस्ट है। मंडली में शब्द आ रहा है डली, डली होती है ना खाने की, कोई भी डली दे दे, और डली कहां जाती? गटक गटक जाते हैं अपन। डली, डली गले की होती है। खुंगाली, गाड़ी गले की। मंडली, डली गले की। पंस लड़ी, 5 बार गड़ा पकड़ के लड़ी, पंस लड़ी गले की। ठुसी ठूसना, गड़ा, शब्द पकड़ लो, मादलिया गड़ा, ये ध्यान में रखना है। रामनवमी माला है। सोवन कंठी, कंठ शब्द है। मोहन माला, तो माला शब्द लिखा हुआ है, ये गले के हैं। और भी देखते हैं इसके अंदर, तो ये पूरे आगे ये भी पूरा गला है। ये आभूषण भी पूरे के पूरे गले के हैं, ध्यान रखना। अब इसमें आया है नेकलस, नेकलस। अब नेक यानी क्या होती? गर्दन, नेक यानी गर्दन, तो ये हो गया। चंद्रहार, हार आया है तो गले का आभूषण है। चंपा कली, याद रखना, चंपा कली गले की है। झालरो और हालरो, ये दोनों गले के। झालरो और हालरो, झालरो और हालरो, हालरे वाली चीज, ये गले की है। आड़, आड़ गले की है। आज के दिन में आड़ बहुत महंगी कीमत की आ रही है। इस आड़ पे आज के दिन में इस 20-20 तोला, 25-25 तोला इस आड़ पे खर्चा किया जा रहा है। बर्बाद हो रहा है समाज अपना, समझ नहीं रहा है। ये यदि पढ़ाई पे, एजुकेशन पे लगा दिया जाए तो बहुत फायदा है, पर दुविधा यह है कि इन चीजों के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा है। इन चीजों को लोग उड़ाने में, कंपटीशन में लगे हुए हैं। आड़, आड़ आभूषण सबसे ज्यादा जोधा अकबर जो फिल्म थी, जोधा अकबर, उसमें यह आभूषण ज्यादा लोकप्रिय हुआ था, जोधा अकबर फिल्म के अंदर। यह ध्यान रखना है। झूल, झूलने वाली गले में। मूठिया गले में, ध्यान रखना। हमेल गले में। हालरो गले में। और कंठी गले में। यह कंठी कहां पर? गले में। अब 4 आभूषण है, देखो, पोत, हाकर, टेवटो और सरी। अब देखो, इसमें एक ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको। पोते को हाका करने से सारा गला टूट गया, सारा गला टूट गया, सारा गला टूट गया, सारा गला टूट गया। अब देखो, लाइन तो भले ही लंबी हो, पर एग्जाम में पूछने लायक है, और एग्जाम में पूछी जाती है और आती है। पोते को हाका करने से सारा गला टूट गया। पोते से पोत आभूषण बना, हाका से हाकर बना, सारा से सरी बना, टूट से टेवटा बना, गड़ा से ये गले में पहने जाते हैं। ये देख लो, पोत, हाका से हाकर, सारा से सरी, गले से गले में पहने जाते हैं, टूट से टेवटो। तो पोत आभूषण, हाकर आभूषण, टेवटो आभूषण, सरी आभूषण कहां पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। ये पूरे गले के आभूषण है। तो बेटा, इन चीजों को केवल व्यवस्थित याद करने की जरूरत है। अभी मैं भले ही इस स्क्रीन पे आ रहा हूं, ये मेरे पीछे दब रहे हैं, आप चाह रहे हो कि स्क्रीन शॉट लें, करें एक एक का, पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ ऐप वाले बच्चों को, क्योंकि वहां जिन्होंने कोर्स परचेज किया है वहां पर सब चीजें दी हुई रहेगी, और ऐप में भी कुछ वीडियो आपके फ्री में है, ट्रायल में, वहां पर पड़े रहेंगे, तो ये चीजें मिल जाएगी आपको। इन चीजों के बारे में ध्यान में रखना है, समझना है। तो ये पूरी बता दी मैंने आपको। नेकले, चंद्रहार, ये पूरे गले के आभूषण है। देखो, तिमड़िया, बजटी, बजता गला है, कंठसिरी, मादड़िया, खुंगाड़ी, पंचलड़ी, हंसली, ठुसी, गलपटियो, तुलसी, निम्बोड़ी, मंगलसूत्र, मंडली, रामनवमी, सोवनकंठी, मोहनमाला, उसके बाद नेकलस, चंद्रहार, चंपाकली, झालरो, आड़, पोत, झूल, मुठिया, हमेल, हालरो, कंठी, पोत, हाकर, टेवटो, सरी। तो ये सूत्र जहां जहां जरूरी थी मैंने आपको लिखवा दिए। अब आपके आभूषण आ रहे हैं दांत के आभूषण। अभी जो आभूषण अपन देखेंगे वो कौन से आभूषण है? दांत के आभूषण। दांत के आभूषणों में एक मेख, एक रखन, एक धांस, एक सूप, ये 4 ध्यान में रखना विशेष करके। और सूप, 2 दांतों के बीच में जो मेख जड़ी जाती कील, उसको सूप कहा जाता है। मेख, रखन, धांस, सूप, ध्यान रख लेना। कुछ आभूषण मैं आपको विशेष रूप से तुलनात्मक लिखवा रहा हूं। देखो,
एक आभूषण आगे आएगा दामनी। देखो दामनी एक ओढ़नी है, लाल रंग की ओढ़नी है जिसको दामनी कहते हैं, दामनी कहते हैं जिसको, ध्यान रखना। लेकिन एक दामना होगा, दामना होगा, दामना एक अंगूठी होगी, डबल अंगूठी होगी, उसको दामना कहा जाएगा, ध्यान रखना। एक आभूषण सूंप होता है, एक आभूषण सौंप होता है। सूंप आभूषण दांत का है और सौंप जो है वो नाक का है। सौंप कहां का है? नाक का है। इनको थोड़ा तुलनात्मक आपको याद करना पड़ेगा। एक बजटी है, बजटी आभूषण, और एक आपके बलिया आभूषण है, ध्यान रखना बेटा, बलिया आभूषण है। बजटी गले का आभूषण है और बलिया जो है वो हाथ का आभूषण है, कलाई का आभूषण है, हाथ की कलाई में पहना जाता है बलिया। जो चूड़ियां होती हैं उनको बलिया कहा जाता है। तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना है तुलनात्मक। और चीज आई तो मैं आपके सामने रख दूंगा, ध्यान रखना। तो ये रहेगा। अगले देखिए आप, अब अंगूठी के आभूषण, हाथ की अंगूठी के आभूषण, बींटी कभी गलत होगा नहीं, अंगूठी कभी गलत होगा नहीं, पर मूंदड़ी, ये ध्यान रखना। तुलनात्मक आभूषण में ध्यान रखना, दामना, डबल अंगूठी जो होती है ना, डबल अंगूठी होती है उसको दामना कहते हैं। दामना मोस्ट है, ध्यान रखना। मूंदड़ी मोस्ट है, ध्यान रखना। मूंदड़ी में आपको तुलनात्मक के अंदर लिखवा देता हूं, जैसे यहां पे मैंने लिखा है ना दामना अंगूठी, डबल अंगूठी दामनी है, इसी प्रकार से डबल में आपको लिखवाऊं। एक होती है मूंदड़ी और एक होती है दुड़ी, ये तुलनात्मक आभूषण है। मूंदड़ी ये अंगूठी होती है, डबल अंगूठियां होती है। मूंदड़ी ये अंगूठी है, मूंदड़ी अपना में, और दुड़ी ये कलाई में पहना जाता है, गजरे टाइप की चीज होती है दुड़ी, ये कलाई में पहना जाता है दुड़ी। मूंदड़ी अंगूठी है, दुड़ी कलाई का आभूषण है। दुड़ी, दुड़ी वैसे याद रखना, दुड़ी कलाई, गेंद गेंद दड़ी, दुड़ी दड़ी मान लो, और गेंद कलाई से फेंकी जाती, पूरे हाथ का प्रयोग होता है। तो ये दुड़ी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां दामना हो गया, मुद्रिका और अरसी। अरसी क्या होती है? अंगूठे की अंगूठी, अंगूठे की अंगूठी जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अरसी बोलते हैं, उसको अरसी कहा जाता है। तो ये अंगुली के आभूषण है जिनको ध्यान में रखना है। फिर कमर के आभूषण, याद रखना बेटा, कमर के आभूषण, कमर के आभूषणों में क आएगा। कमर के चटके मटके झटके अपने आप में न्यारे हैं। कमर के आभूषण, कण दोरा, कितना दोरा है देखो, कण दोरा, कर घनी, कण कती, कमर पटी, तगड़ी, जंजीर, ये देख लो। अब जंजीर क्या है? कमर में बांधने के वाली होती है, सांकल टाइप की होती है। कण दोरा, कर घनी, कणकती, कमर पटी, तगड़ी, जंजीर, और सटका मटका कमर का प्रसिद्ध है। ये कमर के आभूषण है। तो ये बेटा कभी गलत नहीं हो सकता है, इनको सही ढंग से आपको पढ़ना है। तो सीधे सीधे मैंने जो शब्द बताए हैं इनमें कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। देखो आपको सीधा कोई शब्द मिले, जैसे आपसे पूछे कि बेसरी आभूषण कहां का है? बेशरम, बेशरम नाक कटने पर होता है तो नाक की है। और किशनगढ़ की चित्रशैली जो है ना, बनी ठणी, उस बनी ठणी में जो सबसे ज्यादा, बनी ठणी में के अंदर जो सबसे ज्यादा आभूषण लोकप्रिय हुआ वो बेसरी आभूषण है। वो कौन सा है? बेसरी। अब आपको कोई पूछे मेमद आभूषण कहां पहना जाता है, तो मेमद सिर का आभूषण हो गया। मेमद कहां का हो गया? सिर का आभूषण हो गया। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। अब आपको कोई पूछे सुरलिया कहां पहना जाता है, तो सुरलिया देखो, मोर कंवर पीपल पत्रा सुरलिया एक साथ है, तो ये कान के हैं, तो कान में पहने जाते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि ठुसी कहां पहना जाता है, ठुसी, ठुसना, ठुसना गले में, तो गले में, तो ये गला में पहना जाता है। तो ऐसे शब्दों को तैयार करो। एक चैप्टर पढ़ने के बाद में सार दे रहा हूं। मेरे क्लासों की यह खूबी रहेगी कि आपको अलग अलग 8-10 किताबों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आए हुए पूरे क्वेश्चनों का समावेश मेरे नोट्स के अंदर रहेगा। आप इन नोट्सों को यदि व्यवस्थित लिखते हैं, पूरे चैप्टर मेरे टॉपिक वाइज देख लेते हैं और इनको आप लिखते हैं, इनके फिर बार बार आप नोट्सों को रिवाइज करते हो, और अभ्यास आप यदि ज्यादा करोगे प्रश्नों का, क्योंकि मैं खूब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दूंगा साथ में, तो मैं कहता हूं आपके 99% मेरे नोट से बाहर नहीं जाएंगे। ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं। देखो यूं तो बहुत सारी चीजें अनलिमिटेड अपन उठाना शुरू कर देना, कचरा फालतू का, उसकी कोई लिमिट नहीं है। यदि ऐसी चीज उठाई जाए कि 90% से ऊपर अपने को क्वेश्चन मिल जाए, तो सिलेक्शन तो 70-75% पे कट ऑफ जाती है, इजीली हो जाता है। पर जो पढ़ा वो कितना अपन ने पचाया है, हजम कितना किया है, उनको अपन बार बार दोहराव कितना कर रहे हैं, उनके ऊपर अपना अभ्यास कितना कर रहे हैं, वो चीज अपने को मजबूत बनाएगी, क्लियर बनाएगी। अब अगले आभूषण आप देखिएगा। अब बाजू के आभूषण,
देखो कलाई के आभूषण, ये कलाई है, इनके आभूषण यहां तक अलग होंगे। बाजू, ये बाजू है, यहां के आभूषण अलग होंगे। तो अभी मैं बाजू के आभूषण आपको पढ़ा रहा हूं। एक होता है भुजबंद, एक होता है बाजूबंद। तो दोनों यहां नाम लिखे होंगे, ये भुजबंद और बाजूबंद। अब भुज, भुजा और बाजू ये है। कातरिया, जो सफेद चूड़ा होता है ना, जो यहां पहना जाता है, उसको कातरिया को चूड़ा कहा जाता है। बलिया होता है कलाई में, ध्यान, ग्राम से 2016 में पूछा गया था। कातरिया, तो ये सफेद चूड़ा होता है जो महिलाएं पहनती, कातरिया। पट, ये मोस्ट ध्यान रखना, चूड़ा को कहते हैं। हारपन, चूड़ा, अणत, कड़ा, बाजूबंद और तकिया, ये सबसे मोस्ट है। तकिया को कहते हैं तकमा, ये बाजू का है, ये मोस्ट ध्यान रखना। तकिया या तकमा को याद रखना। हम तकिया पर बाजू रखकर आराम करते हैं, आराम करते हैं। ये लाइनें केवल जिंदगी में शब्द याद दिलाने के लिए मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। हम तकिया पर बाजू रख के आराम करते हैं। वो तकिया नहीं सिर के नीचे दिया जाए, किया जाए, वो नहीं, कि हम तकिया पर बाजू रख के आराम करते हैं। तकिया, भुजा, बाजू का आभूषण है, ध्यान रखना। तो ये आपके इनके भी हो गए। अब कलाई के आभूषण, कलाई के कौन से आभूषण है, उनके नाम देखिए आप। ये यहां पहने जाने वाले, दुड़ी मोस्ट है, मैंने आपको बताया था, दुड़ी कलाई में और मूंदड़ी अंगूठी होती है। सांट, बिल्लोरी, ब वाले शब्द आ रहे हैं, देखो, बिल्लोरी, बलिया, बहिवो, ये जो है ना, ये आपके कलाई के आभूषण है। बलिया सबसे मोस्ट है, बलिया चूड़ियां होती है। नोगरी, मोगरी, कलाई में लेके कूदते हैं, नोगरी और मोगरी। बहिवो, ये विधवा महिलाओं के लिए है, विधवा के लिए। ये चांदी के पाटले होते हैं, चांदी के पाटले, चांदी के पाटले होते हैं, ध्यान रखना। कंगन, कंगन, गजरा, पुणसी, बंगड़ी, ये देखो ब वाले देख लो, बिल्लोरी, बलिया, भाई वो, बंगड़ी, हथ फूल, गोखरू सबसे मोस्ट है, ध्यान रखना, गोखरू और पुंस। गोखरू महिलाएं गजरा टाइप का आभूषण होता है, कलाई में पहनती है। पुरुष गोखरू आभूषण कान में पहनते हैं, ध्यान रखना। गोखरू, महिलाओं का गोखरू आ जाए तो कलाई में पहना जाता है, कभी कंफ्यूजन मत होना। महिलाओं का गोखरू आभूषण है वो कलाई में पहना जाता है, पुरुष कान में पहनते हैं। ये बहुत मोस्ट है गोखरू, इसका ध्यान रखना है आपको। तो दुड़ी, सांट, बिल्लोरी, बलिया, नोगरी, बहिवो, कंगन, गजरा, पुणसी, बंगड़ी, हथफूल, गोखरू और पुंस, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पैर के आभूषण। अब पैर के आभूषण कैसे याद रखने, पैर के आभूषण मैं कुछ तरीके बताऊं। देखो, अपने पैर कहां रहते हैं, जमीन पे टिके रहते हैं और जमीन से ही जुड़ा रहना है। अपन धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, धरातल से उठे हुए लोग हैं। अपने को अपनी संस्कृति, अपना मान सम्मान, संस्कार, इज्जत, आदर, बड़े छोटे की यहीं से रखनी है। पैर के जो आभूषण याद करने का तरीका है, ऐसे शब्द आएंगे जो जमीन से जुड़े हुए हैं। मैं लिंक जोड़ के बता रहा हूं, याद रखना। ये जो बातें बता रहा हूं इनको ध्यानपूर्वक सुनना। ये पैर के आभूषण याद कराने का तरीका है, इनमें जमीन से जुड़ी हुई। देखो, जैसे एक आभूषण आएगा हिरणामैन या हीरानमी। हिरण कहां दौड़ते, धरती पे, तो पैर में पहना जाएगा हीरानमी। लंगर आएगा, लंगर, लंगर कहां लगते हैं अपने, अभी रामदेव जी के मंदिर में जाते करते लंगर खूब लगते, बीच में लंगर धरती पे लगते हैं, तो लंगर धरती को गया। आंवला, आंवला कहां उगता है, धरती पे, आंवला आभूषण पैरों का हो गया। नुपुर क्या होता है, नुपुर, पुर, पुर नगर होता है, और पुर नगर कहां स्थित होते हैं, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, धरती पे हैं, तो ये पैर का हो गया। यानी ये ऐसे शब्द है, ऐसे शब्द दूंगा जो पैरों से जुड़े रहेंगे और अपने आप याद हो जाएंगे। नेवरी, इसको कई बार नेवटी लिखा आता है त्रुटि से, नेवरी को नेवटी पूछा जाता है। नेवरी न नेवला धरती पे दौड़ता है, नेवरी, नेवला, नेवटी। पायल, अब ये तो पायल पैरों की होगी, दिक्कत नहीं। रमझोड़, ये मोस्ट है, रमझोड़ ध्यान रखना बेटा। ये रमझोड़, जो झोड़ बजती है ना, टणक, वणक, फणक, ये सब ये पैरों के रमझोड़। हिरणामैन या हीरा नामी, हिरण धरती पे दौड़ते हैं, पैरों में पहना जाएगा। मकियो, मक्का धरती पे उगता है, मकिया पैरों का। पंजा पैर, पग पान पैर, बिसियो पैर। आंवड़ा, आंवड़ा धरती पे, पैरों में। टणका, बजने वाली चीजें पैरों में। जंजरिया पैरों में, लंगर पैरों में। लंगर बहुत मोस्ट चीज है, आंवड़ा बहुत मोस्ट चीज है, लंगर धरती पे लगते हैं। तोड़ा पैरों पे। नुपुर, देखो ये पुर, नुपुर, पुर, जोधपुर, उदयपुर, कितने लेने, जयपुर, ये पुर आ गया, पुर नगर होते हैं। नुपुर, नुपुर, पुर पैरों में।
फोलरी, और क्या हो गया, लसने। ये पैर के आभूषण है। सीधे सीधे देखो, नेवरी हो गया, रमजोड़ हो गया, हीरा नामी हो गया, मकियो हो गया, लंगर हो गया, तोड़ा हो गया, ये बहुत पूछे जाते हैं। जांजर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नुपुर, ये पैरों के आभूषण है। अब आभूषण आएंगे पुरुषों के। इतनी देर तक पूरे आभूषण महिलाओं के चल रहे थे। ये तो 101 आभूषण है जो मैंने बताए, वो आभूषण बहुत ज्यादा है। यदि महिलाएं मांग कर देना कि मुझे तो पूरे आभूषण चाहिए, ला के दो, नहीं तो मैं रहूंगी नहीं, तो आदमी क्या करेगा बताओ। आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंसान को धरती पे केवल महिलाओं की बातें माननी चाहिए, उसको आदर, मान, सम्मान, सत्कार देना चाहिए, तो वो आभूषणों की मांग कम करेगी। नहीं तो इतने सारे आभूषण हैं, इनकी जानकारी मिल जाए तो कहां से ला करके दे सकते हो। बस ये तो बल्ली है, 1-2 आभूषण से राजी हो जाती है। पुरुषों के देखो कुछ है ही नहीं, इधर देखो कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आप देखो डामोर जनजाति के अंदर पढ़ना, पुरुष महिलाएं बराबर आभूषण धारण करते हैं। अब आप ये मान लो कि पुरुष और महिलाएं जहां जहां बराबर आभूषण धारण करते हैं, तो महिलाएं तो देखो तिमड़ियां पहनती है, आड़ पहनती है, रकड़ी सेंट पहनती है, बोर बांधती है, ये सब कुछ करती है। तो पुरुष यदि ये करें तो अपना मुख्यमंत्री देख लो किस प्रकार की वेशभूषा में बैठता। आप खुद कल्पना कर लो क्या क्या चीजें बंदी होती, किस रूप में दिखते वो। यदि बराबर आभूषण का सिस्टम लागू कर दें तो क्या हो सकता है, पुरुषों का रूप कैसे दिखेगा। बोर लगाया हुआ, रखड़ी सेंट पहना हुआ, आड़ बांधी हुई, फिर बीच में से मूंछें बड़ी बड़ी काली दिखती हुई, कैसा आदमी दिखेगा। एक प्रकार से अलग ही प्रजाति पाई जाएगी फिर इस धरती के ऊपर। ये महिलाएं हैं जिनको ये चीजें शोभा देती है, शोभनीय हैं, उनके लिए रूप है, रूप आता है इसके अंदर। कहा जाता ना, ये श्रृंगार वाली चीजें है ना, आदमी भूखा रह जाए पर श्रृंगार बहुत जरूरी है, इसके लिए बहुत अलग चीजें हैं। पुरुषों के आभूषण में देखिए कहां पहने जाते हैं, ये ध्यान रखना है। कंठा, चौकी, मूरत, फूल, बलेवड़ा, ये जो मैंने लिखा है 3 और ये 2, ये गले के आभूषण है। पुरुष गले में धारण करता है, ये ध्यान रखना, ये गले में आभूषण है। कंठा गले का है। मूर्त क्या होता है, फूल वूल होते हैं, किसी देव का फूल हो गया, उसको चौकी भी कह सकते हैं। और बलेवड़ा, पुरुषों का बलेवड़ा आभूषण गले में है, बलेवड़ा गले में है, ध्यान रखना। अब आगे देखो, मुर्की, झेला, ओगनिया, लूंग, ये आभूषण जो है, ये सब आभूषण कहां हो सकते हैं, कान के आभूषण है। ये पुरुष कहां पहनेंगे, कान पहनेंगे। मुर्की हो गए, लूंग हो गए, झेला हो गया, ओगनिया हो गया, और देख रहे तो गोखरू। और पुरुषों का आभूषण कौन सा हो जाएगा, गोखरू हो गया। ये आभूषण पुरुषों के कहां पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं। कान के आभूषण रहेंगे, इनको आपको ये ध्यान में रखना है। ये पुरुषों के आभूषण है, लेकिन इनमें सबसे मोस्ट है बलेवड़ा, ध्यान रखना, बलेवड़ा। बाकी देखो झेला महिलाएं पहनती है, ओगनिया महिलाएं पहनती है, तो ये तो ध्यान रहेगा, झेला कानों का है। गोखरू, ये गोखरू कान का आभूषण है। सैल कड़ी, सैल कड़ी पुरुष भी कान में पहनते, ये सैल कड़ी मोस्ट है, ध्यान रखना, कान में। अब चौथ, कड़ा, माठ, तांती, ये पुरुष हाथों में पहनते हैं। ये आभूषण कहां पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, ये हाथों के आभूषण है, ध्यान रखना। तो गोखरू पुरुष कान में पहनते हैं और महिलाएं कलाई में पहनती है, ध्यान रखना। गोखरू आभूषण की आप चीज ध्यान में रखना, गोखरू 2 बनेंगे अलग अलग। पुरुषों का पूछे तो पुरुष कान में पहनते हैं, गोखरू आभूषण महिलाओं का पूछे तो महिलाएं पहनती है आपकी कलाई में। महिलाएं कहां पहनती है, कलाई में, गजरे टाइप का आता है, यहां पर चूड़ी के बीच में पहना जाता है। ये गोखरू आभूषण के क्वेश्चन बनते हैं। इनसे बाहर क्वेश्चन, पुरुषों की सेल कड़ी, सेल कड़ी, कड़ी कान, कपड़ा, सेल कड़ी कान में पहना जाता है। बलेवड़ा, बलेवड़ा पुरुष गले में पहनते हैं। ये बातें ध्यान में रखनी है। तो ये पूरा टॉपिक आपका आभूषणों से संबंधित था, जिसमें संपूर्ण आभूषणों को मैंने कवर कर लिया। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को आप चाहे उतनी बार देख सकते हैं, और फिर प्रश्नोत्तरी का एक वीडियो आएगा जो YouTube पे तो फ्री डाल रखा है, लेकिन ऐप के अंदर भी मैं इन चीजों को डाल दूंगा और वहां से आप अभ्यास कर सकते हैं। फिर अगली क्लास मिलते हैं, धन्यवाद।